बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि तशवीशनाक सूरत हाल डेवलप हो चुकी है, क्योंकि अमरीकी प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान डील से मुकर गए हैं। एक तरफ ये मामला है तो दूसरी तरफ ईरान ने भी यूएस को वार्निंग जारी कर दी है। अभी तक डील के ऊपर जो सिग्नेचर नहीं हुए ना, उसकी रीज़न भी यही है कि पहले जो कमिटमेंट्स या जो चीज़ें पेश की जा रही थी ईरान को अमेरिका की जानिब से कि हम ये भी मानने के लिए तैयार हैं, उनसे अब ट्रंप मुकर गया है। क्योंकि जो एक लॉबी है ग्रेटर वाली, या जो तगड़ी लॉबी है अमेरिका के अंदर, उसने काबू कर लिया है ट्रंप को। इस पर कुछ आम तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। फिर मुस्लिम ममालिक के लिए भी इस वक्त जो सिचुएशन है ना, वो आप यूँ समझें कि दबाव उनके ऊपर भी बढ़ना शुरू हो चुका है। एक तो चले ईरान जंग के हवाले से मामला है, दूसरा ट्रंप अब मुस्लिम ममालिक पर भी, जिनमें सऊदीया, कतर, पाकिस्तान भी शामिल हैं, उनसे इसराइल के साथ पीस डील करने का जो दबाव है ना, वो डालता जा रहा है। इस मामले के ऊपर एक इशारा दिया गया है सऊदीया की जानिब से कि वो ऐसा नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान क्या फ़ैसला करता है, मेरी दानिश के मुताबिक तो पाकिस्तान सऊदीया के साथ ही जाएगा। बहरहाल ये मुसलसल दबाव डाला जा रहा है ट्रंप की जानिब से। इस पर भी कुछ आम तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। फिर इसके साथ एक और ख़बर भी आपको दूंगा जी कि लबनान के मामले पर इसराइल ने क्लियर कर दिया है ट्रंप को कि इससे तो हम पीछे नहीं हटेंगे, इससे हम हमले पर पीछे नहीं हटेंगे। इस वजह से भी जो डील है ना, वो खटाई में इस वक्त पड़ चुकी है और कोई सिग्नेचर अभी तक तो फिलहाल जो है वो नहीं हुए हैं। इस पर भी कुछ आम तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। पहली खबर तो आपको बताता चलूँ जी कि कैसे ट्रंप अपनी ही बातों से, अपने ही मुआहदे से मुकर गया है। इसमें जी मामला ये है कि ट्रंप के ऊपर जो दबाव है ना, वो इंटरनली इसराइल वाली साइड से, या वो जो तगड़ी लॉबी है ना, उस साइड से डल चुका है, जिसके बाद ट्रंप मजबूर आप कहें, या उसके ऊपर जो दबाव डाला गया उसके नतीजे में ट्रंप पीछे हुआ है। कैसे पीछे हुआ है? एक तो ये लिंडसे ग्राहम है, और इन्होंने जी एक ट्वीट की थी, और लिंडसे ग्राहम के हवाले से बड़ा आम ये ख्याल किया जाता है कि ये बड़े हार्ड लाइनर हैं, इसराइल के ये साथ हैं। और इवन की जो डील होने जा रही थी, इस डील में भी इन्होंने कहा था जी कि ये बड़ी परेशान कुन है, ये डील नहीं होनी चाहिए। और फिर ये भी कहा था कि ये डील चल नहीं पाएगी, अगर कुछ ऐसा होता भी है इसको सबूताज करने की पूरी कोशिश की जाएगी, जो कि अब हो भी गया है। इन्होंने एक ट्वीट की और इसमें इन्होंने ये कहा है कि ट्रंप जो है वो असल में उसका जो खुफिया मकसद है, वो मकसद उसका ये था कि वो किसी तरीके से अब्राहम मुआहदे के ऊपर जो सिग्नेचर है ना, वो करवा ले, या ये मुआहदा भी मुस्लिम ममालिक से कबूल करवा ले। वो ममालिक कौन से थे? सऊदीया है, कतर है, जिन ममालिक ने अभी नहीं किया, पाकिस्तान वगैरह है। कैसे करवा ले? डील के बदले करवा ले कि भाई हम ईरान के साथ डील कर लेते हैं, बदले में आप ये जो है आप कर ले और इसराइल को आप तस्लीम कर लें। ये असल में ट्रंप का पीछे इसके मकसद था। फिर सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि जो अमरीकी मीडिया है, अमरीकी मीडिया की जानिब से भी ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो एक कॉन्फ्रेंस कॉल की गई थी ना ट्रंप की जानिब से मुस्लिम कंट्रीज़ को, और उसमें भी ईरान के ऊपर हमले और डील के हवाले से चीज़ें डिस्कस की गई थी, उसमें भी डिस्कस ये भी किया गया है, या आप यूँ समझे कि एक मुतालबा रखा गया। और अमेरिका के मुतालबे का मतलब ये है कि वो आपसे डिमांड कर रहा है और आपके ऊपर दबाव डाल रहा है कि आप इसराइल को तस्लीम करें। तो जंग और डील वाला मामला एक तरफ, और साथ ही साथ ट्रंप ने अब ये जो नया कट्टा है ना, वो भी मुस्लिम ममालिक के लिए खोल दिया है। अब जो डील ईरान के साथ पहले होना थी, उन डील के नुकात से कैसे अमेरिका पीछे हट गया। मिसाल के तौर पर नंबर 1 तो ये था कि आपने असासे बहाल करने थे, जो मुंजमद किए थे आपने, वो मुंजमद असासे ट्रंप बहाल करने के लिए तैयार नहीं है, और वो हीले बहानों से इस वक्त काम ले रहा है। और ऊपर से जो नाकाबंदी है ना अमेरिका की, वो भी ख़त्म नहीं हो रही। तो दूसरी तरफ ईरान ने भी वार्निंग दे दी है कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद हम भी मुकम्मल तौर पर रेडी हैं। अगर आप ईद के ऊपर कोई ऐसा प्लान रखते हैं कि हम हमला करेंगे, ईद ख़राब करेंगे, ईद का भी एक मौका होता है, तो आप बिल्कुल बिस्मिल्लाह करें, आए, हम जो है वो रेडी हैं। ईरान की तरफ से क्या जो है वो पैगाम भेजा गया है? ईरान ने वार्निंग दी है और ये कहा है कि जब तक आप हमारे जो एसिड्स हैं, फ्रोज़न एसिड्स, वो रिलीज़ नहीं करते, तब तक हम जो दस्तखत है ना, वो नहीं करेंगे। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि हमें जो आपने हमारे जंग में नुकसान किया है ना, उसके डैमेजेस भी आप हमें देंगे। इन दोनों चीज़ों से ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। फिर इसके अलावा जी ईरान टोल्ड पाकिस्तानी मीडिएटर दैट लिंकिंग फ्रोजन एसिड्स टू न्यूक्लियर नेगोशिएशन इज़ अ वायलेशन। अच्छा, फिर ईरान ने ये कहा है जी कि जहाँ तक यूरेनियम अफजुर्दगी वाला मामला है ना,
वो चीज़ें बाद में तय होनी है। सबसे पहले तो अमेरिका ये करेगा और उसके बाद जो नाकाबंदी है ना वो ख़त्म करेगा, जो कि अमेरिका नहीं कर रहा। इसलिए जी अब नया हरमुज़ के ऊपर हमारा ही कंट्रोल है, हम कोई जो वहाँ से हमारी जो नाकाबंदी है वो हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं। और अगर ये हमारे जो एसेट्स हैं वो रिलीज़ नहीं करते हैं, जो फ्रोज़न एसेट्स हैं, तो फिर उसके बाद हम भी किसी किस्म की डील के ऊपर जो दस्तखत है ना वो नहीं करेंगे। और अगर अमेरिका कोई एडवेंचर करना चाहता है, पहले भी उसने करके देख लिया, अब दोबारा भी वो करके देख ले, हम भी इसके लिए तैयार हैं। तो दूसरी तरफ जो ट्रंप है ना वो इन नुकात से मुकरा है, इन नुकात से पीछे हुआ है। आपके साथ मैंने कल के व्लॉग में भी एक जो है वो तरतीब के साथ कुछ इवेंट्स जो है वो शेयर किए थे, जिनमें ट्रंप के ऊपर हमला और ट्रंप की जो बेटी है इवांका ट्रंप, उस पर भी हमला करने के हवाले से जो मनसूबा साजी की जा रही है या साजिश की जा रही है, जो भी मामला था उस पर भी अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट जो है वो किया है। इसके बाद ट्रंप जो है वो पीछे हटा और जो चीज़ें वो पहले मान रहा था उनसे अब वो आहिस्ता आहिस्ता मुकर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक तगड़ी लॉबी है ना उसने दोबारा से काबू कर लिया है ट्रंप को, और ट्रंप के पास अब कोई ऑप्शन नहीं। अब ट्रंप क्या कर रहा है, ट्रंप दूसरी तरफ ये मनाने की कोशिश कर रहा है कि देखें अगर ये डील हो जाती है तो बदले में क्या होता है कि मैं आपको तस्लीम करवा लूँगा, आपको कबूल करवा लूँगा मुस्लिम ममालिक से। अब इस पे जी सऊदीया की जानिब से बड़ा एक इशारतन अमेरिका को एक पैगाम पहुँचाया गया है, और इस पैगाम में इनकार किया गया है कि हम तस्लीम नहीं करेंगे। ये सऊदीया की जानिब से पैगाम दिया गया है। अब अगर सऊदीया ने ये पैगाम दे दिया है या बाद में सऊदीया इसके ऊपर अड़ जाता है ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के ऊपर भी ज़ाहिर सी बात है दबाव है, दोनों तरफ दबाव डाल रहा है ट्रंप। अब पाकिस्तान किसकी तरफ जाएगा, आया वो अमेरिका के साथ खड़ा होगा या फिर वो सऊदीया के साथ खड़ा होगा? तो मेरी दानिश ये कहती है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदीया के साथ ही खड़ा होगा, और वो भी इनकार ही करेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एट द एंड आप के जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना आपने उनके साथ ही खड़ा होना है। और अभी भी हमने देखा कि जब यूएई ने पैसे वापस मांगे तो सऊदीया जो है वो साथ खड़ा हुआ। लेकिन फिर पाकिस्तान के लिए मसला ये भी है कि अगर ट्रंप नाराज़ हो जाता है तो उसको नाराज़ करके सऊदीया के साथ जाना, और फिर अगर हम ट्रंप को नाराज़ नहीं करते और हम कबूल कर लेते हैं और दूसरी तरफ सऊदीया अगर नाराज़ हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जी कि पाकिस्तान के लिए भी जो सूरत हाल है ना वो अब आप यूँ समझें कोई फ़ैसला करना पड़ेगा। और मौजूदा जो हुकूमत है ना वो इस वक्त फंस चुकी है कि वो अब किस तरफ जाएंगे, क्योंकि ट्रंप ने आप यूँ कहें कि बड़ा बुरा इस वक्त फंसा भी लिया है ये डिमांड सामने रख कर। अगर ये जो एक तरफ ये डील वाला मामला फंसा हुआ है, ट्रंप मुकर रहा है, दूसरी तरफ से ईरान भी अब खड़ा हो गया है, तो अगर दोबारा जंग शुरू होती है, ईद के ऊपर कोई एडवेंचर किया जाता है, तो ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी कहाँ पर पहुँच गई हैं, माइशत जो है, और अगर ये जंग इसी तरह से कंटिन्यू रहती है तो माइशत आपकी बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर फिर तबाह हो जाएगी। तो एक तो चैलेंज ये बना हुआ है पाकिस्तान के लिए कि माइशत को किस तरीके से हम संभाला दें, तो दूसरी तरफ अब ये जो नया मामला है ना वो भी पाकिस्तान के लिए खुल गया है। अब इसको किस तरह से टैकल करते हैं जी, पाकिस्तान किस तरह से टैकल करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर एक और इम्पॉर्टेंट शर्त थी जी जो कि ईरान की जानिब से रखी गई थी और इस पर इनिशियली एग्री किया गया था अमेरिका की जानिब से, और वो शर्त ये थी कि सिर्फ ईरान के ऊपर ही सीज़ फायर नहीं होगा, ईरान के साथ ही सीज़ फायर नहीं होगा, बल्कि जो ईरान के इत्तेहादी हैं उनके साथ भी सीज़ फायर होगा। और इस शर्त को अगर आप मानते हैं तो तब भी हम आपके साथ और आपके इत्तेहादियों के साथ सीज़ फायर करते हैं। ईरान का इत्तेहादी कौन था जी? ईरान लेबनान वाले मामले के ऊपर बुनियादी तौर पर इशारा कर रहा था, बता रहा था जी कि वहाँ पर भी जो सीज़ फायर है ना वो होगा। लेकिन जब ट्रंप और नेतन्याहू की गुफ्तगू हुई टेलीफोनिक, तो उस गुफ्तगू में एक मैसेज तो क्लियर दिया गया कि लेबनान वाले मामले के ऊपर तो हम बिल्कुल ही पीछे नहीं हटेंगे और वहाँ पर जो हमले हैं ना वो जारी रहेंगे। तो अगर जो इत्तेहादी है ईरान का, अगर वहाँ पर सीज़ फायर नहीं होता तो फिर आखिर कैसे ईरान किसी भी मुआहदे के ऊपर जो दस्तखत है ना वो कर सकता है? और ट्रंप ने पहले कहा था ठीक है ये तमाम तर जो काम है वो हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें नहीं हुई। अभी आप देखें ना कल ट्रंप की जानिब से 2 ट्वीट्स की गई थी कि ईरान राज़ी है, हम भी राज़ी हैं, बड़ा जल्द मुआहदा होने जा रहा है। फिर उसके बाद ट्रंप टाल मटोल से काम लेने लगा, फ्रोजन एसिड्स जो है वो रिलीज़ नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद ट्रंप ने कहा जी कि नहीं हम बड़ी आराम से डील करेंगे, हमें कोई किसी चीज़ की भी कोई जल्दी नहीं है। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये ऐलान कैसे कर सकते हैं कि भाई ईरान भी मान गया है, हम भी राज़ी हैं, तो हम दस्तखत जो है वो करने जा रहे हैं। तो ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी है ना, इन डेवलपमेंट्स की बुनियाद पर मैं आपको एटलीस्ट जो है वो डाउट कनेक्टिंग की जाए तो ये समझ में आती है
कि कोई जो डील है ना वो अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं हो रही। हाँ, स्टेटमेंट ज़रूर आ रही है कि हम कुछ नुकात के ऊपर एग्री हो रहे हैं, कुछ नुकात के ऊपर इतफाक हो रहा है। वो नुकात कौन से हैं जी? वो नुकात है जी जंग बंदी के हवाले से और अपना हरमुज़ खोलने के हवाले से। भी इसके ऊपर राज़ी तो है, इसके ऊपर अमेरिका भी राज़ी, ईरान भी राज़ी, बाकी सारे भी राज़ी हैं, लेकिन किन शराइत के ऊपर होना है ये, वो शराइत भी तो कबूल की जाए ना। वो शराइत कबूल नहीं होंगी तो कैसे ईरान और अमेरिका अपनी नाकाबंदी ख़त्म करेगा और ईरान जो है वो अपना हरमुज़ जो है उसकी जो नाकाबंदी है वो ख़त्म करेगा। एक स्टेटमेंट सामने आई है जी, अभी हम अमेरिका के साथ किसी मुआहदे पर दस्तखत के करीब नहीं पहुंचे। ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने ये कहा है ईरानी वफ़द पाकिस्तान भेजने का भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ। जौहरी मामलात पर अमेरिका से कोई बात नहीं हुई। मौजूदा सफारती बातचीत जंग और कशीदगी को रोकने पर है। यानी कि अभी कुछ ऐसा हमारे दरमियान तय नहीं हुआ कि हम दस्तखत कर दें। ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो है उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है, उसमें बताया है। और अपना वफ़द हम पाकिस्तान भेजेंगे और वहाँ से फिर अमेरिकी वफ़द भी पाकिस्तान आएगा और फिर मुज़ाकरात होंगे। ऐसी भी कोई जो डेवलपमेंट नहीं हुई, ना इस तरह का कोई फ़ैसला किया गया। अभी जो सिर्फ मुज़ाकरात चल रहे हैं वो कशीदगी और जंगबंदी के हवाले से हैं। बाकी जोहरी हथियारों के हवाले से, यूरेनियम के हवाले से चीज़ें बहुत बाद में डिस्कस होनी है, जो 60 दिन का जो बीच में गैप आना तब जाकर डिस्कस होनी है। लेकिन मसला ये है कि ये जो इंटरम मुआहदा था, MOU था या इनिशियल मुआहदा था, ये भी नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि ट्रंप मुकर गया है। ट्रंप ना फ्रोज़न एसिड्स रिलीज़ कर रहा है ईरान के, ना ही जो इत्तेहादी हैं उनसे उनके साथ भी सीज़ फायर करने के ऊपर जो है वो ट्रंप मना पा रहा है नेतन्याहू को। तो ये जी इस वक्त सारी जो सूरत हाल है वो बन चुकी है। और अब ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल इस वजह से मैं कह रहा हूँ जी कि एक तो मतलब है कि एक होता है ना कि आप कोशिशें कर रहे हैं मुआहदे की, तो तब एक उम्मीद लगी रहती है कि बस हो जाएगा कोई ना कोई मुआहदा। लेकिन अब उस नहज पर पहुँच चुके हैं कि अब ये जो नुकात आ गए हैं ना सामने, इनिशियल आप मंजूर करते हैं, बाद में आप मुकर जाते हैं, तो फिर इस तरह से तो जो मुआहदे हैं वो नहीं हो सकते। तो इसलिए जी अब जो थोड़ा बहुत एतमाद था भी ना, इवन के जो मीडिएटर्स के साथ ट्रंप जो है वो जा रहा था ईरान को मनाने के लिए, वो एतमाद भी अब ख़त्म हो चुका है अमेरिका पर से कि अमेरिका से किसी किस्म की आप उम्मीद रख सकते हैं जी कि ये कोई मुआहदे के ऊपर आएगा। इवन कि आप इनिशियल मुआहदा कर भी देते हैं तो बाद में ये मुकर जाएगा, क्या इसका भरोसा। यहाँ तक अब ईरान की जानिब से जो स्टेटमेंट्स है ना जी वो सामने आ रही हैं कि कोई एतमाद नहीं है हमें अमेरिका का, वो बाद में भी जाकर मुकर सकता है। अभी वो मुकर सकता है तो बाद में भी जाकर वो मुकर सकता है। मुज़ाकरात के दौरान अगर वो हमला कर सकता है, मुज़ाकरात चल रहे थे जब पहला हमला हुआ ईरान पर, तो मुज़ाकरात के दौरान अगर हमला कर सकते हैं तो बाद में इससे किस चीज़ की बैद है। तो इसलिए जी ईरान भी अपने चीज़ों के ऊपर डटा, वो कहता है जी हम भी रेडी हैं। दूसरी तरफ ट्रंप क्या कर रहा है और ट्रंप के मुशीर क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ईरान की तबाही की फुटेजेस शेयर कर रहे हैं, अपने B2 बम्बारों की जो फुटेजेस हैं वो शेयर कर रहे हैं, वीडियोस शेयर कर रहे हैं कि और उससे क्या तासुर दिया जा रहा है कि हम सबसे अपना ताकतवर जो B2 बम्बार जंगी जहाज़ है ना उसको लॉन्च कर देंगे और कोई एटमी हमला ईरान के ऊपर कर देंगे। लेकिन ईरान को इतना छोटा मुल्क नहीं है कि आप एटमी हमला करके उसको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देंगे। मसला इस वक्त अमेरिका को, इवन के अमेरिका के साथ जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर पर UAE है, वो इस वजह से अमेरिका को हमला नहीं करने दे रहे क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि अगर हमला हो जाता है ईरान के ऊपर तो उसकी कीमत हमें चुकाना पड़ेगी। ईरान ने हमारी तनसीबात को निशाना बनाया हुआ है, ज़ाहिर सी बात है 10,000 किलोमीटर दूर बैठा है, अमेरिका को कैसे टारगेट करेगा। तो ये भी एक रीज़न है। और इसलिए अब मुस्लिम ममालिक के ऊपर भी ट्रंप जो है वो दबाव बना रहा है कि आप इसराइल को तस्लीम कर दें, फिर हम जो डील है ना वो कर देते हैं। तो ट्रंप जो है वो मतलब बड़ी दोहरी जो चालें हैं ना वो चल रहा है। तो इस वजह से भी जो मुस्लिम ममालिक है ना वो अब वहाँ पर भी उनके ऊपर दबाव बढ़ा हुआ है, वो भी इस वक्त फंस चुके हैं कि अब हम करें तो करें क्या। तो अगले जो 12-24 घंटे हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे जी। सऊदीया की तरफ से तो एक पैगाम पहुंचा दिया गया है कि उनकी तरफ से इनकार है। दरअसल सऊदीया की तरफ से इनकार है तो पाकिस्तान और दीगर ममालिक की तरफ से भी इनिशियल इनकार ही किया जाएगा कि इस तरह से तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। बहरहाल देखें इस पर मज़ीद जो है वो क्या सारी सूरत हाल बनती है। इसके अलावा जी जो ट्रंप है ना, ट्रंप के ऊपर मतलब सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर जो एक इसराइल की जो एक लॉबी है या एक जो तगड़ी लॉबी है वो कैसे ट्रंप के ऊपर दबाव बढ़ाने में कामयाब हो रही है। आखिर मतलब अमेरिकी प्रेसिडेंट है, ये कैसे हो सकता है। तो इस पर जी एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ट्रंप के पास इस वक्त अक्सरियत जो है वो सेनेट में नहीं रही। ट्रंप के पास सेनेट में अक्सरियत नहीं रही है और जो अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान है ना वहाँ पर भी ट्रंप के पास अक्सरियत नहीं है। पिछले दिनों एक करारदाद आई, उस करारदाद में क्या होता है कि ट्रंप से जो जंगी इख्तियारात है ना हमले के हवाले से
वो लिए जाते हैं और वो लेकर कांग्रेस को दिए जाते हैं। ये करारदाद होती है और ये करारदाद सेनेट में मंजूर होती है और सेनेट में ट्रंप इस वक्त अक्सरियत में है, यानी कि 53 ट्रंप के पास है और जो 47 है ना वो उसके मुखालफिन यानी कि डेमोक्रेट्स के पास है। इसके बावजूद ये जो करारदाद है वो ट्रंप के अगेंस्ट मंजूर होती है। इसका मतलब क्या है कि अक्सरियत खो चुका है। ये भी एक दबाव बढ़ाने का तरीका है कि भाई देख लें, हम आपके पास फिर अक्सरियत नहीं रही, आपकी कुर्सी नहीं रहेगी। फिर दूसरे नंबर पर जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान है वहाँ पर भी ये जो करारदाद है वो पेश की जाती है, लेकिन ये मौखर हो जाती है। अब मौखर करने के पीछे भी मकसद क्या समझ में आता है कि भाई अगर वहाँ से मंजूर हो सकती है ना तो फिर यहाँ से भी मंजूर हो सकती है, इसलिए आपको हमारी जो बात है ना वो मानना पड़ेगी। फिर ट्रंप के ऊपर जो आप कहें कि हमला, ट्रंप के ऊपर बरह रास्त हमला नहीं हुआ, पहले भी व्हाइट हाउस में डिनर था तो वहाँ पर हमला हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है जी कि व्हाइट हाउस के करीब जो फायरिंग है ना, या व्हाइट हाउस के ऊपर जो फायरिंग है वो होती है, कुछ 30 का एक वो सारा बुलेट था वो जो है वो मारा गया। तो ये भी एक मैसेज था, इससे भी जो दबाव है वो बढ़ाया गया। फिर इवांका ट्रंप के हवाले से अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है जी कि ट्रंप की बेटी को निशाना बनाने के हवाले से प्लान है। और क्यों प्लान है जी? ताकि जो ईरान के एक आला जनरल थे कासिम सुलेमानी, उनके बदले के तौर पर ट्रंप की बेटी को जो निशाना है वो बनाया जाएगा। ये अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें वैसे ही तो नहीं हो रही ना, ज़रा सी बात है, एक दबाव बढ़ाने की कोशिश है, एक दबाव डाला जा रहा है कि अगर आप हमसे इधर उधर हुए तो फिर उसके बाद हम ये कार्रवाइयाँ जो है वो आपके अगेंस्ट कर सकते हैं। तो एक मतलब है कि एक अमेरिकी जो इंटेलिजेंस है, अब आप देखें कि 2 मरतबा ऐसे किस तरह से हो सकता है कि जो एक मरतबा जो आदमी था वो अंदर घुस आया, दूसरी मरतबा जो व्हाइट हाउस के ऊपर जो फायरिंग है वो हो जाती है। तो ये कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी फेलियर नहीं है तो क्या है? एक मरतबा होता है चलो बंदा मान भी लेता है, लेकिन 2 मरतबा होना, फिर कंपेन के दौरान भी ट्रंप के ऊपर हमला होना, तो ये सारी चीज़ें क्या है? तो ये सारा कुछ मैसेज है। फिर इसके अलावा इंटरनली भी मैसेज देना कि अगर आप नहीं मानेंगे तो अक्सरियत आपकी ख़त्म हो जाएगी। अक्सरियत ख़त्म होने के बाद क्या होगा कि आगे मिड टर्म इलेक्शंस हैं, मिड टर्म इलेक्शन में भी आपकी ज़्यादा अक्सरियत चली जाएगी और मुमकिन तौर पर फिर आपकी जो सदर की कुर्सी है ना वो भी आपसे छीन जाएगी। तो ये वो सारे एक प्रेशर्स हैं जी जिस पर ट्रंप को बरकरार रखा गया कि नहीं, आपने अब हमारा साथ ही देना है। क्योंकि दूसरी तरफ भी ये जो एक जिसका ग्रेटर बनने का ख्वाब है ना, उसको भी ये मालूम है कि ट्रंप काबू आ गया है। इससे पहले कोई अमेरिकी सदर काबू नहीं आया और किसी ने ईरान के साथ जंग नहीं छेड़ी, तो ट्रंप काबू आ गया है। अगर इसको हाथों से जाने दिया ना तो फिर उसके बाद हो सकता है कि मुस्तकबिल में कोई भी जो अमेरिकी सदर होगा शायद वो हमारी बात ना माने, क्योंकि नताइज तो अभी देख रहे हैं ना सारे। ट्रंप की मकबूलियत कितनी थी, कहाँ से कहाँ पर ट्रंप की जो मकबूलियत है ना वो आ गई है। तो ये जी कुछ आम तीन तफसीलात थी। इस वाले से मजीद जो भी चीज़ें होती है आपके शेयर करते रहेंगे। राय के साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।